गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को रेफरल अस्पताल में चमकी बुखार AES की रोकथाम एवं बचाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमीनी स्तर पर तैयारियों को तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार ने बच्चों के अभिभावकों को आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट भोजन अवश्य कराएं तथा संभव हो तो कुछ मीठा भी खिलाएं, ताकि शरीर में ग्लूकोज की कमी ना हो और बीमारी का खतरा कम किया जा सके। उन्होंने यह भी सलाह दी कि रात के समय और सुबह उठते ही बच्चों पर विशेष नजर रखें। यदि बच्चा बेहोश दिखे या उसमें चमकी, दौड़ा या झटके जैसे लक्षण नजर आए तो बिना देरी किए आशा कार्यकर्ता को सूचित करें और तुरंत निशुल्क 102 एम्बुलेंस या अन्य उपलब्ध वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएं। निजी वाहन से मरीज को लाने पर सरकार द्वारा 400 रुपए तक वाहन किराया भी दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर टोला मोहल्ला में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों को समय रहते लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी मिल सके। साथ ही हर पंचायत में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर विशेष निगरानी रखी जाएगी, खासकर जहां सुअर पालन होता है या गंदगी अधिक रहती है। ऐसे क्षेत्रों में साफ सफाई और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी किरण, डॉक्टर मुकेश पंकज, हेल्थ मैनेजर राजीव रंजन, BCM कनक श्वेता, मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, अलका देवी, सुधांशु कुमार, विनय कुमार, राम बाबू पासवान, रेम्बो, पर्यवेक्षक सुजाता कुमारी, ऋतु कुमारी, सुमित्रा कुमारी, सुषमा कुमारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज बैठक था चमकी बुखार पे कैसे काबू पाया जाए। हमारे लालगंज प्रखंड में बैठक था। माननीय मुखिया जी लोग थे, जिला के कई पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग से थे और हम लोग को वही गाइडलाइन दिया गया है कि हम अपने पंचायत में हर गांव, हर घर तक जा कर के सबको जागरूक करना है कि आसपास अपने साफ सफाई रखें और बच्चों को ध्यान दें, बच्चों की देखभाल करें, क्योंकि अधिक धूप होने की वजह से बुखार होने की संभावना अधिक होती है। और ये अभी कुछ दिनों में ऐसा होना है कि चमकी बुखार का शिकायत आने लगता है बच्चों में, तो इससे पहले ही तैयारी हम लोग को रखना है और साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। और जिनको अगर कुछ इस तरह की परेशानी होगी तो हॉस्पिटल से उस तरह की सुविधा भी दी जाएगी, एम्बुलेंस के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग सब चीज़ों को जागरूक करेंगे, हर घर तक हर लोगों को जाकर के बताएंगे। एक आप महिला मुखिया हैं, तो बच्चे की माँ को क्या अपील कीजिएगा? इसलिए कि खासकर बच्चे को ध्यान माँ ही रखती है। बिल्कुल, बच्चे की माँ को ये मतलब जा करके हम समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, महिलाओं को, कि बच्चे को साफ सफाई रखे, अपने बच्चे को धूप में नहीं निकलने दें और रात में भूखा नहीं सोए, क्योंकि ज़्यादा करके बच्चे रात में जैसे नींद आने लगती है तो भूखे ही सो जाते हैं। तो ऐसे में माँ उसको छोड़ देती है, ऐसे ही सो गया तो नहीं उठाती हैं। लेकिन हम अपने महिलाओं को जा कर के बताएंगे कि बच्चे को खाना खिला करके सोने दे, ताकि इस तरह की बीमारी से बचा जा सके। क्या चीज़ का बैठक था, क्या था? अभी जो AES चमकी की जो सीजन आ गई है और अलर्ट मोड पर वैशाली जिला को रखा गया है, उसी के लिए आज स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ जो चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ बैठक थी, जिसमें अभी मुख्य तौर पर चमकी की धमकी, इस पर हम लोग को कार्य करना है। क्या तो कुछ आश्वासन नहीं है, मैंने इस पर कार्य करना है, लोगों को जागरूक करना है। चूंकि चमकी जो बुखार है, यदि हम सतर्क रहेंगे तो हमारे यहाँ एक भी केसेज नहीं होगा और सतर्क रहेंगे, सही समय पर लोगों को अस्पताल पहुँचाएंगे तो हमारे यहाँ किसी भी तरह की घटना घटित नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को हमेशा मैंने तत्पर रहना है। आप लोग पंचायत के मुखिया, इसको लेकर पंचायत स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाएंगे। जो बस्ती हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी रहता है, उसको सफाई करवाना, चाहे जहाँ पर सुअर पालन वगैरह हो रहा है, सुअर वगैरह सहित जो इसकी जो बैक्टीरियाज है, चाहे वायरस है, उसका उत्पत्ति होता है, तो उस सभी जगह को साफ सुथरा रखना, वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाना और जो भी गांव समाज में नाली वगैरह है उसको साफ सुथरा लोग रखें।
और सभी जगह ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव हो, ताकि इस तरह का जो चमकी बुखार है इससे बचा जा सके। इसको लेकर क्या अपील कीजिएगा लोगों से आग्रह है कि जहां भी है साफ सफाई रहे, और बच्चों में थोड़ा सा भी अगर बुखार और किसी भी तरह का अगर उनमें लगता है कि बच्चे को मानसिक स्थिति में थोड़ा भी बदलाव आ रहा है तो तुरंत आप अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं। अगर आप 4 चक्के गाड़ी से आते हैं तो सरकार की तरफ से 400 रुपया भी दी जाएगी, और खास तौर पे बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने दे, और बच्चे को रात में तो भूखा सोने ही नहीं दे। दूसरा है कि मीठा खिला करके कम से कम गुड़ चीनी का घोल जरूर खिलाए, जिससे बच्चे आपके स्वस्थ रहेंगे। गर्मी आने के साथ ही ना चमकी बुखार जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही कॉमन है, जिसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। हम लोग को स्वास्थ्य विभाग को या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई घटना ना हो, ग्रस्त घटना ना हो, या इस तरह की तैयारी करें ताकि इस तरह की संभावना ना हो। इसमें 2-3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो चमकी बुखार का बीमारी है, जिसको हम लोग AES भी कहते हैं, ये ऐसे तो हर एज में हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसमें खास चीज़ें होती हैं, 2 लक्षण जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक बुखार होता है, और बुखार के साथ बच्चों की मानसिक स्थिति नॉर्मल नहीं रहती है, बच्चा सामान्य रूप से बिहेव नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि बच्चा बेहोशी हो जाए, लेकिन वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि ये चमकी बुखार हो। और इसके अलावा किसी किसी बच्चे में झटका आने का, कंपन शरीर में होने का, आँख उलटने का, मुंह से झाग आने का संभावना रहता है। तो ऐसे केसेस में यदि बच्चा होश में है तो सबसे पहले तो उसको देह हाथ पोंछ के बुखार उतारने का कोशिश कीजिए। पैरासीटामोल यदि आपके पास में है, जो कि हम लोग पैरासीटामोल आशा को, सेविका दीदी लोग को बाकी जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ORS भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यदि होश में बच्चा है तो पैरासीटामोल देंगे, और देह हाथ पोंछ करके बुखार को उतारने की कोशिश करेंगे। और जितनी जल्दी संभव होगा उसको हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल अस्पताल लालगंज में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ विधिवत उसकी जांच हो सके और उसका इलाज हो सके। और यदि बच्चा बेहोशी भी हालत में है तो उसको जितना जल्दी हो सके, एक तो है कि उसको एक करवट कर देंगे ताकि मुंह में कोई सिक्रेशन है तो एस्पिरेट करके उसका स्थिति खराब ना हो, और फौरन उसको हॉस्पिटल भेजेंगे, जिसके लिए सरकार की तरफ से 400 रुपया दिया जाएगा जो भी गाड़ी लेकर आएगा। तो पैसा की भी चिंता आपको नहीं करनी है, तुरंत बच्चे को ले आइए, हम लोग जाँच शुरू करेंगे, इलाज शुरू करेंगे। यदि कोई आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ से आप सदर अस्पताल बगल में है या मेडिकल कॉलेज बगल में है, तो आप यदि इमरजेंसी में चाहें तो वहाँ भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के एरिया में हैं तो तुरंत बच्चों को रब लेकर आ जाएं। और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चमकी की जो धमकी है, 3 धमकियाँ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को रात में अच्छे से खाना खाकर सुलाएंगे, साथ में यदि घर में कुछ मीठा गुड़ हो तो ज़रूर खिलाएं। या रात में जब भी आप कभी उठते हैं तो बच्चों को देख लें कि बच्चा आपका ठीक है, कोई बेहोशी की हालत में तो नहीं है, और ऐसा कभी भी लगे तो तुरंत उसको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं, ताकि वहाँ पे सही उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसको जागरूकता के लेकर क्या कुछ जागरूकता के लिए हम लोग अपने जितने भी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी लोग हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच लोग हैं, या सबके साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और हम लोग आगे भी प्लान है कि HSC लेवल पे जो हम लोग का मुसहर टोला है, दलित टोला है, या जहाँ पर भी हो सके, स्कूल में जहाँ पे भाट लगता है वहाँ पे नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे और लोग में जागरूकता फैलाएंगे, ताकि इसमें बीमारी बचे ही ना, हो ही ना किसी को, और यदि किसी को हो तो उसका पूरा इलाज हो सके समय पे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यदि इलाज शुरू हो गया तो बच्चों में मानसिक बीमारी होने का संभावना, जान जाने का संभावना नहीं रहेगा।